Hello students, I am your tutor for this particular question, which is in the given figure, three circles with centers A, B, C respectively touch each other externally. If AB is equal to 5 cm, BC is equal to 7 cm and CA is equal to 6 cm, then the radius of the circle with center A is A 1.5 cm, B 2 cm, C 2.5 cm और D 3 cm. तो हमें ये फिगर दिया गया है जिसमें हमारे तीन सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स हैं ए बी एंड सी और ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। हमें फर्दर क्या दिया गया है, ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर एंड सी ए की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए। तो सबसे पहले जो दी गई इंफॉर्मेशन है हम उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 7 centimeter and CA is equal to 6 centimeter। अब हम सबसे पहले जो ये दिया गया डायग्राम है इसको दोबारा से बना लेते हैं क्योंकि हमें उसमें कुछ लेबलिंग्स करनी है। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। तो इस फिगर में हमें क्योंकि रेडियस निकालना है इस वाले सर्कल का, तो ये रहा रेडियस ए पी एंड ए आर। तो इसको हम ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं ये है x और इस वाले सर्कल का हम रेडियस ले लेते हैं y, इस वाले सर्कल का रेडियस ले लेते हैं z। तो अब हमने ये मार्किंग्स कर ली हैं। तो अब देखते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब AB क्या है इस फिगर में से देखते हैं। AB की लेंथ क्या हो गई, x प्लस y। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस y इसकी वैल्यू आ गई 5। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा हमारे पास है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब BC क्या है, ये रही BC लाइन और जिसकी लेंथ है y प्लस z। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, y प्लस z इज इक्वल टू 7 और इसको मार्क कर लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब हमारे पास तीसरी इंफॉर्मेशन क्या थी, CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CA फिगर में क्या है, z प्लस x। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, z प्लस x इज इक्वल टू 6 और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई और तीन वेरिएबल्स आ गए और इन वेरिएबल्स में से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस x प्लस y प्लस z विच इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 6 और ये ऐड करके कितना आता है, 5 प्लस 7 इज 12 एंड 12 प्लस 6 इज 18। अब हमारे पास ये 2 भी है तो हम 2 को 18 से कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स। तो क्या आ गया, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9 और इसे हम मार्क कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो क्योंकि अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो अगर फोर्थ इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या लिखें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस y प्लस z माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 9 माइनस 7। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, ये y और ये z कैंसिल आउट हो गए तो x आ जाता है x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो x क्या था, रेडियस विच इज इक्वल टू
रेडियस। तो अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर्स। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या हमारे पास ये ऑप्शन है। इन ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में से हमारे पास है 2 सेंटीमीटर बी ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो अब हम आंसर को कैसे लिखेंगे? द आंसर इज ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। इस क्वेश्चन को करने का बस एक सिंपल सा यही ट्रिक है। ये है फिगर में जो हमने ये लेबलिंग करी है एक्स, वाई और जेड की, इसकी हेल्प से हमारा आंसर आसानी से निकल आता है। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। थैंक यू।